हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स से वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। तो नौसेना ने 5वीं सदी के अजंता चित्रों पर आधारित किस जहाज का पुनर्निर्माण किया है, उसका नाम क्या है और नेवी में शामिल कर लिया गया है। किस गाँव को भारत का पहला महावत गाँव घोषित कर दिया गया है और वो कहाँ किस राज्य में है, वो ये भी जानेंगे। रिसर्चर्स ने किस राज्य में अनोखी गुफा मछली प्रजाति की खोज की है, उसकी आंखें नहीं होती हैं, डिटेल बात करेंगे। 7 महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में कहाँ पर होगा। भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट और मैप के जरिए भी देखेंगे। रोमानिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, कौन है, और इस देश को मैप के जरिए भी समझेंगे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में जेवलिन थ्रो में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और 10th क्लास के छात्रों के लिए रोबोटिक्स एजुकेशन को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ। प्रश्न होगा, इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित प्राचीन सिले हुए जहाज का पुनर्निर्माण किया है, इसका नाम क्या है, नाम क्या रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा, INSV कौंडिन्य। ठीक है, INSV कौंडिन्य। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा द हिंदू में भी। ठीक है, तमाम अखबारों ने कवर किया, द हिंदू की न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो इंडियन नेवी ने 21 मई को नौसेना बेस है ना कारवार, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया, औपचारिक समारोह, और उसमें सिले हुए जहाज को यानी INS कौंडिन्य को जो है ना वो इंडियन नेवी में शामिल कर लिया और इसका नाम INSV कौंडिन्य रखा गया है। ये सिला हुआ जहाज कहिए इसको, और ये अजंता की जो गुफा है ना उसकी पेंटिंग में दर्शाया गया है, 5वीं शताब्दी के जहाज पर आधारित है। तो इस तरीके से इसका मतलब औपचारिक रूप से इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया और इसको सिला हुआ जहाज कहा जाता है। इसको बहुत ही बारीकी से सिया जाता है रस्सियों के साथ और भी लकड़ियों को लेकर इस तरह से। ओके, और इस परियोजना में संस्कृति मंत्रालय यानी भारत सरकार, इसके अलावा इंडियन नेवी, हौदी इनोवेशन और इन सब ने मिलकर इसको काम किया। ओके, और संस्कृति मंत्रालय जो है ना भारत सरकार का, उसने इसको फंडिंग की है। ओके, तो ये है, और इसको सितंबर 2023 में जो है निर्माण की शुरुआत की गई थी। नाव की पेंदी में लकड़ी या धातु का लंबा वो टुकड़ा है। उसके अलावा जो है ना वो निर्माण जो है ना वो एक तो से बुनाई की हुई है, सिया हुआ है। ठीक है, कुशल कारीगरों ने केरल के उन सब ने महीनों तक किया, नारियल के फाइबर, प्राकृतिक राल, इन सब का उपयोग करके इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब शानदार बात है जो कि ये आप देख रहे हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, कुछ पॉइंट्स भी आप देख लीजिए कि जहाज़ों के पाल पर यहाँ पर क्या है ना एक दैवीय पक्षी भी रखा गया है, गंडभेरुंड, उसकी आकृति, सूर्य की आकृति ये सब बनी हुई है। जहाज के धनुष मतलब सामने वाले नक्काशीदार सिंह यली है, जैसा कि अजंता के जो गुफा है ना, अजंता गुफा, वहाँ पर जो जिस तरह से चित्र बना हुआ था तो उसी तरीके से बनाया दिया गया। और ये जो नाम रखा गया ना कौंडिन्य, एक महान भारतीय नाविक थे जिनके नाम पर रखा गया है। उन्होंने हिंद महासागर पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। ओके, तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं अगला। और उससे पहले बताऊं कि अभी UPSC का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें बहुत सारे प्रश्न टकराए हैं करंट अफेयर्स के, और मैंने एक विशेष वीडियो भी बनाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना। और प्रश्न है और साथ में पुराना वीडियो भी दिया है मैंने कि किस तरीके से क्वेश्चंस टकराए हैं लगातार। ठीक है, करीब 25 प्रश्न आए थे करंट अफेयर्स के UPSC के एग्ज़ामिनेशन में, उसमें 23 के आसपास प्रश्न टकराए हैं पूरे। एक एक का मैंने देखिए, जैसे ये प्रश्न है और इसका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा ज़रूर किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं टकराते हैं करंट अफेयर्स के हमारे। ओके, और हाँ, ये सब जो तैयारी है ना वो आप कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर तमाम एग्जामिनेशंस की। तो ये देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले से, और वहाँ पर 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स के लिए। एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि UPSC, इसके अलावा
जो स्टेट पीसीएस है उन सब में काम आएगा। और इसके अलावा एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, रेलवे, टीचर इन सब के लेवल का है। और इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है आपको 365 दिनों तक। और वो पीडीएफ मिलता है, टेस्ट मिलता है, आपको संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। ओके, तो ये सब वीडियो भी हम लोग देते हैं। तो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब कुछ है, देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। इसके अलावा 71st बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसकी भी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, और शानदार ढंग से जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, प्री और मेंस दोनों के लिए। बैच 4 है, 3 बैच शानदार चल रहे थे, सीट फुल गई थी तो 4th बैच लॉन्च किया गया था। वक्त बहुत कम है तो एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। इसके अलावा भी एसएससी के, रेलवे के बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 23 मई को। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? समुद्र तट की सफाई में भाग लें, पार्टिसिपेट इन बीच क्लीन अप। ठीक है, और ये दुनिया भर में जो कछुआ हैं उनके जो आवास खत्म हो रहे हैं ना, उनकी रक्षा के लिए, जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित कर दिया गया है? नाम क्या है? तो थेप्पाकाडू। क्या है? थेप्पाकाडू। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में ये स्थित है, और इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण न्यूज़ है। महावत किसको कहते हैं? जो हाथी को प्रशिक्षित करते हैं, संभालते हैं, हाथी के मतलब उनको पूरे तरह से ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको चलाते हैं, वो महावत हुए। ठीक है, तो ये महावत गांव है। उद्घाटन जो है ना वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने किया मई में, और ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। मुदुलई जो टाइगर रिजर्व है ना, उसी के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में। तो ये थेप्पाकाडू नाम का गांव है, और उसको महावत विलेज घोषित कर दिया गया है। और वहाँ पर बाज़ाब्ता बहुत सारे घर बनाए गए हैं जो महावतों के लिए है। ये पूरी बस्ती है, जो वहाँ पर जंगल है, वहाँ में हाथी है, तो उनको उनकी रक्षा के लिए, उनको उनकी सुरक्षा के लिए ये महावत वहाँ पर रहेंगे। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण बात रही। ओके, बहुत सारे घर बनाए गए हैं वहाँ पर। ओके, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, नीलगिरी जिले में स्थित है ये, और ये तमिलनाडु में है। करीब 681 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर इस वन में हाथी बड़े पैमाने पर हैं, बाघ हैं, तेंदुआ, भालू, भैंस, इन सब का प्राकृतिक निवास स्थल है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। हाँ, खास प्रश्न है, रिसर्चर्स ने किस राज्य में अनोखी गुफा मछली प्रजाति की खोज की है? कहाँ पर? आंसर का मेघालय में। मेघालय में ढूंढी गई है, एक अलग तरह की ये प्रजाति ढूंढी गई है। तो मई में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और शिलोंग लेडी कीन कॉलेज, उसके जो रिसर्चर्स हैं उन सब ने ये मेघालय में ही गुफा में एक मछली की प्रजाति खोजी। और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये है मछली, इसकी आँख नहीं होती है। ठीक है, तो ये राज्य की जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है ना, उसका एक प्रमाण भी माना जा रहा है। गुफा मछली जो है ना पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है और गुफाओं में रहती है, मतलब पानी गुफा के अंदर करीब 60 मीटर गहरे कुंड में बहते हुए पानी में ये मिली है, और पूंछ मोटे काले कलर की होती है, और इसी के कारण इसका नाम रखा गया है डेंसी कलावा। डेंसी कलावा ये नाम रखा गया है। ठीक है, तो गुफा में ये रहती है, आमतौर पे इसकी आंखें नहीं होती हैं और इस वजह से खास है, और ये अलग अलग वातावरण में ढल सकती है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, गुफा के अंदर में इस मछली को पकड़ा गया और फिर ये पता चला कि ये अनोखी मछली है। ठीक है, गुफा मछली कई तरह की मिलती है, लेकिन ये वाली जो है ना वो अलग गुफा मछली है, और इसका नाम इसको दिया गया है क्या? डेंसिल कलावा, ये नाम रखा गया है इसका। अगला क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 मई को थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, थायराइड जो है ना वो तितली के आकार की ग्रंथि होती है इस जगह पर, ग्लैंड नीचे तरफ, और ये थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है, हार्मोन रिलीज करता है। देखिए, हार्मोन की कमी से, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो उससे वजन घटता है, बढ़ता है, ये दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन मई और जून 2025 में किया गया। आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया के उलान बटार में ये आयोजन किया गया है और ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। इसका मकसद ये है कि दोनों देशों के बीच में आपसी तालमेल बढ़े ताकि यूनाइटेड नेशंस के तहत जो अभियान हैं उन सब में मिलजुल कर काम किया जा सके। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट ये नाम है। इस बार आयोजन हुआ है 31 मई से ये 13 जून तक हुआ उलान बटार मंगोलिया में, भारत और मंगोलिया के बीच में। और ये हर साल बारी बारी से होता है, एक बार भारत में और एक बार मंगोलिया में होता है। तो इस बार उलान बटार में हो रहा है। पिछली बार जो हुआ था आयोजन वो मेघालय में आयोजन किया गया था। ठीक है, तो मंगोलिया आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप के ज़रिए, ये प्यारा भारत है और इसके उत्तर में चाइना है और उसके उत्तर में ये मंगोलिया है और मंगोलिया के उत्तर में क्या है वो रशिया है। ठीक है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। ठीक है, सवाल हो सकता है कि क्या मंगोलिया लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो हाँ जी वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो उखनागिन सुरेल सुख है नाम उनका। क्या नाम है? उखनागिन सुरेल सुख। राजधानी उलान बटार है जहाँ पर ये आयोजन हुआ। ठीक है, सैन्य अभ्यास हुआ। जनसंख्या यहाँ करीब करीब 35 लाख है। भाषा मंगोलियन बोली जाती है। मुद्रा यहाँ की टोग्रॉग है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 25 मई को मनाया जाता है। इसी दिन 25 मई 1963 को अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि बाद में फिर वो 1999 में अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकी यूनियन बन गया था। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन का जो मुख्यालय है वो अदीस अबाबा इथियोपिया में है। अगला क्वेश्चन, 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? इसको इस तरीके से भी प्रश्न दे सकते हैं। प्रश्न अच्छा चलिए, इसको इस तरीके से भी प्रश्न दे सकते हैं कि सभी 7 महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोही कौन बन गया है? तो नाम है विश्वनाथन कार्तिकेय पदकांति। विश्वनाथन कार्तिकेय पदकांति मात्र 16 वर्ष के हैं, हैदराबाद से हैं वो। ओके, तो इन्होंने 7 महाद्वीपों के जो चोटियां हैं उन सब पर चढ़ाई कर ली है और ये रिकॉर्ड नया बना लिया है उन्होंने। ठीक है, 7 जो महाद्वीप हैं उन सब की अगर हम चोटियां देखेंगे तो एक तो माउंट एवरेस्ट हो गया एशिया में, फिर दक्षिण अमेरिका में एकाकागुआ हो गया, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली हो गया, यूरोप में माउंट एल्ब्रस हो गया, अफ्रीका में माउंट किलीमंजारो हो गया, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियस्को हो गया और अंटार्कटिका में माउंट विंसन हो गया। तो इन सब जगहों पर चढ़ाई कर ली है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 25 मई को। ठीक, 25 मई को मनाया जाता है ये दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है, गुमशुदा बाल दिवस। जो गुमशुदा हो गए हैं उन सब के लिए, और तो कैसे खोज हो सके उनकी और गुमशुदा ना हो बच्चे, इसके लिए क्या करें, इन सब की जागरूकता के लिए। अगला क्वेश्चन होगा, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में कहाँ पर होगा? प्लान कहाँ का है? आंसर होगा अहमदाबाद में। मूल रूप से ये टूर्नामेंट दरअसल गांधीनगर में होना था, लेकिन कुछ वजहों से अहमदाबाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और अभी 28 मई को ही इसकी पुष्टि की है किसने? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने। और ये द हिंदू में न्यूज़ आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक अहमदाबाद में ये 2026 का एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजन किया जाएगा। 44 साल बाद भारत में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, भारत मेजबानी करने वाला है। आखिरी बार भारत में 1982 में हुआ था, न्यू दिल्ली में, या कहें दिल्ली में। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। अगला क्वेश्चन होगा, गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 से 31 मई तक संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो ये गैर स्वशासी क्षेत्रों के लिए है। ये एक तरह से परिभाषा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये कहा जाता है कि गैर स्वशासी क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग अभी तक
लोगों को पूर्ण स्वशासन हासिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कोयले का आयात 7.9% घटकर कितने मिलियन टन हो गया है? आंसर क्या होगा? 243.62 मिलियन टन। ठीक है, इतना हो गया है। देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो है ना, यानी 24-25 में, अभी तो हम लोग 25-26 चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो है ना वो कमी हुई है। ये कमी कैसे पता चली? उससे पहले के यानी 23-24 में जो है ना वो 264.53 मिलियन टन था, करीब 1 मिलियन टन के आसपास जो है ना वो कमी हुई है। और फिर भी भारत में जो बिजली का उत्पादन है वो बढ़ा ही है। ठीक है, तो भारत सरकार जो कोशिश करे कि कोयला उत्पादन जो देश का है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि आयात जो है ना वो कम करने की कोशिश हो। ठीक है, तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है अभी इस वक्त? जी किशन रेड्डी हैं इस वक्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 29 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? शांति स्थापना का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग, ये है थीम इस बार की। ओके, तो पीस कीपिंग जो मिशन है उसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है, संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन है वो। ओके, तो इसको ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, जो शांति सैनिक हैं उसको। देखिए वर्तमान में ना 12 मिशन है संयुक्त राष्ट्र के, और उसमें भारत के लगभग 5900 यानी 5900 सैनिक, भारतीय सैनिक तैनात हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आंसर का निकोसोर डैन, निकोसोर डैन, हाँ यही नाम है। ठीक है, तो 26 मई को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। छठे राष्ट्रपति हैं वो वहाँ के। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, उसमें वो उन्होंने जीत हासिल की थी रोमानिया में। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ। और एक बार मैप भी देख लेते हैं, रोमानिया की ओर चलते हैं। प्यारा भारत है, और आप देखिए रोमानिया जो है ना वो दक्षिण पूर्वी यूरोप में है। अब हम मैप में देखेंगे, ये पूरा यूरोप है। देखिए इस तरफ ये रशिया हो गया, ये यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, ठीक है, मोल्डोवो हो गया, और यहाँ पर ये है रोमानिया। ठीक है, इसकी सीमा जो है ना वो कई देशों से लगती है, उनमें मोल्दोवा हो गया, यूक्रेन हो गया, हंगरी हो गया, सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, और इस तरफ ब्लैक सी यानी काला सागर वो है। ठीक है, आबादी करीब करीब 1,90,00,000 के आसपास है। राजधानी बुखारेस्ट कहेंगे। भाषा यहाँ पर बोली जाती है रोमानियाई, और मुद्रा यहाँ पर क्या है? रोमानियाई लेव। क्या है? रोमानियाई लेव। अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में जो उदंत मारदंड है था वो पहला समाचार पत्र था, और वो 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था। इसी वजह से इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में माना जाता है। और उदंत मारदंड जो थे ना पत्रिका, वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से प्रकाशित की थी, साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर। वो खुद उसके संपादक थे। ठीक है, ये हिंदी पत्रकारिता दिवस हो गया। अगर सवाल हो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की जेवलिन थ्रो F42 कैटेगरी में उसकी जो उसमें किस भारतीय ने 61.17 मीटर थ्रो फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है महेंद्र गुर्जर। ठीक है, महेंद्र गुर्जर। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। F42 कैटेगरी उनके लिए है जिनका एक पैर का मूवमेंट सामान्य से बहुत कम होता है, उनके लिए F42 कैटेगरी होती है। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स यानी जो दिव्यांग है ना, वो उन सब का ये जेवलिन थ्रो है। जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंकना। ठीक है, तो उसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है शानदार ढंग से इस कैटेगरी में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही कितना फेंका, तो ये फेंका 61.17 मीटर का थ्रो फेंका है।
नीरज चोपड़ा जो हैं वो अलग, वो नॉर्मल गेम्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पर पैरा गेम्स की बात हो रही है, तो कंफ्यूज मत होना आप। अगला क्वेश्चन होगा गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है भाई साहब, 30 मई को, ठीक है। गोवा एक बार मैप के जरिए दिखा देते हैं, प्यारा भारत है, और यहाँ पर गोवा देख रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक से सटा हुआ ये एक राज्य है, ठीक है। और इस पर जो है ना 450 वर्ष से अधिक समय तक पुर्तगाली शासन रहा, उपनिवेश रहा। ये 1961 में भारत ने इसे आज़ाद कराया था और फिर दमन दीव के साथ इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। फिर बाद में 30 मई 1987 को 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये उस वक्त भारतीय संघ का 25वां राज्य बन गया था। तो इसी उपलक्ष्य पे 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है ये तो आप समझ गए। ये गोवा राज्य दिवस है 30 मई को, और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन किया था, वहाँ अभियान चलाया था और फिर गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद करवाकर भारत में मिलाया था, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या? पणजी है। वहाँ भाषा क्या बोली जाती है आमतौर पे? तो कोंकणी बोली जाती है। जनसंख्या करीब करीब 14-15 लाख है और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। वहाँ के गवर्नर हैं PA श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन, IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो हैं रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। 30 मई को उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना 300वां IPL छक्का लगाकर शानदार काम किया, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। और अगर सवाल यहाँ पर हो कि सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हुए हैं, तो वो क्रिस गेल ने लगाए हुए हैं। उसके बाद फिर रोहित शर्मा का स्थान आता है। लेकिन अगर भारतीय की बात होगी तो भारतीय की बात होगी तो रोहित शर्मा, और दुनिया में ऐसे पहले IPL में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले तो क्रिस गेल है। अच्छा, IPL पर पूरा अगले करंट अफेयर्स में आपको पूरा डिटेल दूंगा मैं, IPL जो मैच हुआ है उस पर करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। और थीम क्या है? थीम है इस बार की, थीम कहाँ है? हाँ, अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति का पर्दाफाश। तो ये एक तरह से ये पर्दाफाश इसलिए कि जो तंबाकू की बिक्री होती है और निकोटीन की बिक्री होती है, वो जो उद्योग है वो अभी भी फल फूल रहा है, ठीक है। तो उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। तंबाकू से क्या होता है? कैंसर होता है, बड़ी समस्या ये है, ठीक है। तो ये दिवस WHO ने घोषित किया हुआ है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तंबाकू से होने वाली बीमारियों से करीब 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू के उपयोग से कैंसर, फेफड़े की बीमारी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक सहित बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स एजुकेशन अनिवार्य करने वाला पहला राज्य देश का कौन है? आंसर होगा केरल, ठीक है। देखिए, रोबोटिक्स आमतौर पर तमाम क्लासेस स्कूलों में अब पढ़ाया जाता है, लेकिन अनिवार्य रूप से अगर हम देखेंगे तो ये केरला में ये किया गया है, ठीक है, वहाँ पर। तो अब वहाँ के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं 10वीं के, उनको रोबोटिक्स पढ़ाया जाएगा। रोबोटिक्स उससे पहले भी तमाम स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जैसे मेरा जो लड़का है, बेटा है, तो उसको वो अभी 7th में है और उसको उसके क्लास में रोबोटिक्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। चलिए, ओके, तो आज यहीं विराम देते हैं इसी के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा हम लोग पीछे चल रहे हैं करंट अफेयर्स में, कुछ स्वास्थ्य संबंधित कुछ वजहों से मुझे थोड़ा शहर से बाहर जाना पड़ता है और उस वजह से आपको टाइम पे नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश होगी। हमें लगता है 1 वीक के बाद फिर वो सब पटरी पे आ जाएगा, फिर रेगुलर हम लोग करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, बाय।